हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब साल में एक बार ही रेगुलर होंगे अनुबंध कर्मी, सरकार ने इस विकल्प को नियमों से हटाया। जी, हिमाचल सरकार के कार्मिक विभाग ने अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। वह कैबिनेट में हुए फैसले के कुछ महीनों के बाद ये आदेश अब जारी हुए हैं। इनके अनुसार अब राज्य में अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण वित्त वर्ष 2024-25 से वर्ष में सिर्फ एक बार ही होगा। इससे पहले रेगुलराइजेशन के लिए साल में 2 बार का विकल्प था। वह कार्मिक विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी बलबीर सिंह की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अब 31 मार्च 2024 को 2 साल पूरे करने वाले कर्मचारी कुछ शर्तों के साथ रेगुलर होंगे। यह रेगुलराइजेशन खाली पद उपलब्ध होने पर ही होगी और ऑर्डर जारी होने की डेट से प्रभावी होगा। सरकारी रिकॉर्ड से लिंक होगा राशन कार्ड, कर्मियों के लिए व्यवस्था, आईटी विभाग के सभी विभागों को निर्देश। जे सरकार कर्मचारियों के राशन कार्ड को अब उनके सरकारी रिकॉर्ड से लिंक किया जाएगा। वह राज्य सरकार के मानव संपदा पोर्टल यानी PMIS पर इसकी मैपिंग करनी होगी। वह आईटी विभाग ने सभी सरकारी महकमों को यह निर्देश भेजे हैं। वह हर कर्मचारी को अपने परिवार की आईडी या राशन कार्ड आईडी का सूचना देनी होगी। वह सभी सरकारी कर्मचारियों का राशन कार्ड अपलोड हो जाने के बाद इसका फायदा कर्मचारियों और सरकार दोनों को होगा। वह राज्य सरकार को अगली योजनाएं बनाने के में इस डाटा का इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। वही कर्मचारियों को भविष्य में किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने पर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ऑनलाइन ही यह सुविधा मिल जाएगी। वहीं आईटी विभाग के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने भी अपने सभी सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपलों को यह निर्देश भेजे हैं। हर कॉलेज को मानव संपदा पोर्टल पर यह कर्मचारी का राशन कार्ड मैप करवाना होगा। यह प्रक्रिया किस तरह से रहेगी, इसके लिए अलग से निर्देश संलग्न किए गए हैं। दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अब परिवार प्रोजेक्ट के लिए इस तरह का एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे सभी महकमों को भेजा गया है। हफ्ते में बांटे जाएंगे 234 नए बस रूट, प्रदेश भर से सुविधा के लिए विभाग के पास आए सैकड़ों आवेदन। जब परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश भर में चिन्हित 234 नए बस रूटों का आवंटन इस सप्ताह कर दिया जाएगा। वह नए बस रूटों के लिए परिवहन विभाग के पास सैकड़ों की संख्या में आवेदन आए थे। वह आवेदनों की छंटनी प्रक्रिया के बाद अब इसी सप्ताह परिवहन विभाग की वेबसाइट पर रूट आवंटन की सूची जारी की जा सकती है। वह गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नए बस रूट प्रदान करने के लिए विभाग ने 234 नए बस रूट चिन्हित किए थे। इनके लिए विभाग ने इच्छुक युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इन रूटों की सूची भी परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध थी। वह रूटों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में अगर आपको कोई परेशानी आती है तो संबंधित आरटीओ से भी आप परामर्श ले सकते हैं। पीडब्ल्यूडी में 30 करोड़ से नई मशीनों की खरीद शुरू, 264 जेसीबी की उम्र पूरी, यह गाड़ियां लगेंगी ठिकाने। जी, पीडब्ल्यूडी ने 15 साल पुरानी मशीनरी को ठिकाने लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार से मिले 30 करोड़ के बजट से विभाग इनकी जगह नई जेसीबी और अन्य छोटे वाहन खरीदने की तैयारी में है। वह पीडब्ल्यूडी में इस समय 264 वाहन निर्धारित 15 साल की अवधि को पूरा कर चुके हैं और अब इन वाहनों की जगह नई खरीद की तैयारी चल रही है। वह पीडब्ल्यूडी यह मशीनरी बर्फबारी से पहले अपने बेड़े में शामिल करेगा। इसके एवज में पुरानी मशीनों का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा। पहली बार वजन के हिसाब से बिका सेब, यूनिवर्सल कार्टन लागू करने को लेकर मार्केटिंग बोर्ड की कमेटी गठित। जो हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की नेतृत्व वाली सरकार को बने 1 साल होने वाला है। में 1 साल के अंदर प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के तौर पर कई बदलाव आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सेब बेचने की प्रक्रिया में भी बदलाव आया है। वह हिमाचल में पहली बार वजन के हिसाब से सेब बेचने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इससे पहले मंडियों में गढ़ में ही सेब बिकता था। ऐसे में बागवानों को 22 से 24 किलो सेब का पैसा दिया जाता था, जबकि बागवानों से 30 से 32 किलो सेब खरीदा जाता था। वह बागवान लंबे समय से मंडियों में किलो के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था शुरू करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार ने इस बार मंडियों में किलो के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था शुरू की। वहीं अगले सेब सीजन से सरकार प्रदेश भर में यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। वह अगले सेब सीजन में पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन अनिवार्य होगा। केसीसीबी के 13 डिफॉल्टरों को नोटिस, करोड़ों का लोन लेकर समय पर न चुकाने पर विभाग की कार्रवाई। जी हां, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक से ऋण लेकर समय पर बुक्स का भुगतान न करने वाले डिफॉल्टर ऋण धारकों पर सहकारिता विभाग ने शिकंजा कसने का मन बना लिया है। ऐसे डिफॉल्टरों को विभाग की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। यदि ये ऋण धारक समय पर ऋण का भुगतान नहीं करते हैं तो विभाग इसकी चल अचल संपत्ति को नीलामी करके अपने पैसे की वसूली करेगा। ऐसे कर्ज धारकों को अरेस्ट वारंट भी भेजे जाने का प्रावधान रहता है, जिसमें 1 माह तक की जेल हो सकती है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के डिफॉल्टर ऋण धारकों के खिलाफ
सहकारिता विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में सहकारिता समाहर्ता एवं डिप्टी रजिस्ट्रार उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला द्वारा जिला हमीरपुर के 4 दोषी ऋणियों के खिलाफ एचपी भू राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 75 के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं। इनकी पेशी 6 दिसंबर को सहायक पंजीयक कार्यालय हमीरपुर में रखी गई है। छोटा सा राज्य 70 लाख आबादी और बेरोजगारी में नंबर 1, नए आंकड़ों ने हिला डाला हिमाचल। एक छोटा सा राज्य 70 लाख आबादी और बेरोजगारी देश के सभी राज्यों से ज़्यादा। बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने पहाड़ी राज्य हिमाचल को चिंता में डाल दिया है। यह प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवानों ही नहीं बल्कि राज्य सरकार के लिए भी सुखद बात नहीं है, क्योंकि प्रदेश में वैसे ही आय के संसाधन कम है और ऊपर से बढ़ती बेरोजगारी। ऐसे में सरकार को इस मामले में जरूर कुछ सकारात्मक कदम उठाने होंगे। वह जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने 3 महीनों की सर्वे रिपोर्ट सामने रखी है। यह सर्वे जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का है, जिसमें श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों ने हिमाचल को चौंका दिया है। वह सर्वे के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के बीच हिमाचल के शहरी इलाकों में 33.9% बेरोजगारी दर आंकी गई है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। वह जबकि 30.2% बेरोजगारी दर के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर है। तीसरी आंख से रहेगी हर हरकत पर नजर, विधानसभा अध्यक्ष बोले सुरक्षा में नहीं बरती जाएगी ढील। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि तपोवन में शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। वे सीसीटीवी तथा ड्रोन कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। वे सत्र के दौरान तपोवन विधानसभा भवन तथा परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वे सुरक्षा पूर्व की भांति चौक चौबंद रहेगी। 9,000 छात्रों के लिए तय किए 30 परीक्षा केंद्र, प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने जारी की डेट शीट। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से बहुतकनीकी की इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वह प्रदेश भर के 9,272 छात्र व छात्राओं के लिए 30 सरकारी व प्राइवेट पॉलिटेक्निक में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वह तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी डेटशीट के अनुसार डी फार्मेसी की परीक्षाएं 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक करवाई जा रही है। वह स्कीम N17 के तहत नियमित और अनियमित परीक्षार्थियों की परीक्षा, जिसमें रेगुलर विद्यार्थी की 22 दिसंबर से 8 जनवरी और एपीयर की परीक्षा 22 दिसंबर से 9 जनवरी तक करवाई जाएगी। चलिए मैं चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। हिमाचल में दिन रात मिलेगी बिजली, गांव के गांव होंगे रोशन, 493 करोड़ की योजना से होगा समाधान। हिमाचल प्रदेश में बिजली की समस्या का समाधान जल्द होने वाला है। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत अधोसंरचना को बड़े पैमाने पर मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 497 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य कर रही है। इससे लगभग 32 गाँवों की आपूर्ति को पूरा किया जाएगा। दोस्तों, आज शाम की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।